हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो भी एक मॉक टेस्ट पर आधारित है और ये मेरा मॉक टेस्ट का 8वां पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें बच्चों, और शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, पार्ट 7 में मॉक टेस्ट जो मैंने बनाया था, पार्ट जो 7 था मॉक टेस्ट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में मैं करेक्शन करना चाहूँगी। कुछ मैंने गलत बता दिया था उसमें, तो उसके लिए बच्चों बहुत सॉरी मेरे को। तो वो क्वेश्चन मैं अब करेक्शन करके आपको बताती हूँ। वो क्वेश्चन था, पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका उत्तर बच्चों था सेलुलोज, जबकि मैंने उसमें बता दिया था लिपिड। तो आप लोग इसको याद करिए, सेलुलोज। और दूसरी चीज़ बच्चों, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि मैथ की पीडीएफ मैडम भेजो, तो अभी 2 घंटे बाद या 1 घंटे में आपकी पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख लेना वीडियो पर। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बेकेलाइट फेनोल और डैश का एक सह संयोजक है। बेकेलाइट फेनोल और डैश का एक संयोजक है। यहां पर ऑप्शन दिया है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एस्टल्डिहाइड, तीसरा है वेजल्डिहाइड और चौथा है सिनामल्डिहाइड। तो आपको समय देती हूं, बताइए। बेकेलाइट फेनोल और डैश का एक सह संयोजक है। पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एस्टल्डिहाइड, तीसरा वेजल्डिहाइड और चौथा सिनामल्डिहाइड। तो बताइए आप लोग, पहले खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है फॉर्मल्डिहाइड, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों, अग्निशमन कपड़े बने होते हैं। अग्निशमन कपड़े बने होते हैं। पहला ऑप्शन है मीका, दूसरा है अजवेस्टो, तीसरा है डेफ्लॉन और चौथा है साबुन का पत्थर। बताइए आप लोग। अग्निशमन कपड़े बने हैं। पहला मीका, दूसरा अजवेस्टो, तीसरा ऑप्शन है डेफ्लॉन और चौथा ऑप्शन है साबुन का पत्थर। करिए आप लोग, पहले खुद करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है अजवेस्टो। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, दिल की धड़कन के लिए अनुमानित समय की क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन को रिपीट करती हूं, दिल की धड़कन के लिए अनुमानित समय की क्या आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है 0.5 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 0.8 सेकंड, तीसरा है 0.5 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 0 सेकंड। बताइए, पहले खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा कोक, चौथा लिग्नाइट। बताइए, पहले सैम करिए। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा कोक, चौथा लिग्नाइट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है लिग्नाइट। नेक्स्ट है बच्चों, बॉल पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है साइनता, दूसरा है बॉयल के नियम, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा है सतह तनाव। करिए आप लोग। बॉल पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है साइनता, बॉयल के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल या सतह तनाव। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है सतह तनाव। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे अधिक पत्तेदार सब्जियों में समृद्ध तत्व है। सबसे अधिक पत्तेदार सब्जियों में समृद्ध तत्व है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा है आयरन और चौथा है कैल्शियम। पहले सैम करो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है आयरन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा
किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है? पहला है यकृत, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा है छोटी आंत की ग्रंथियां और चौथा है अग्नाशय। यानी निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है? पहला यकृत, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा छोटी आंत की ग्रंथियां, चौथा है अग्नाशय। करिए पहले खुद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है पहला वाला यकृत। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पहला है जिबरेलिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है साइटोकाइनेंस। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? जिबरेलिन, ऑक्सिन, थायरोक्सिन और साइटोकिन्स। इसको साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है थायरोक्सिन। कहने का मतलब है पादप हार्मोन नहीं है, तो जिबरेलिन भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन B2? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? पहला विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन B2। करिए अपने आप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला है यकृत, दूसरा ऑप्शन त्वचा, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत, चौथा ऑप्शन बड़ी आंत। करिए पहले अपने आप। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा त्वचा, तीसरा छोटी आंत और चौथा बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, त्वचा। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों एक बात कहना चाहूंगी मैं। क्वेश्चन था मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। इस बात को याद रखिए। थोड़ा सा हेर फेर करके भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस बात का याद रखना कि सबसे बड़ा अंग है त्वचा और दूसरा सबसे बड़ा अंग है यकृत। नेक्स्ट है बच्चों, अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? पहला है श्वसन नली प्रणाली द्वारा, दूसरा है फेफड़ों द्वारा, तीसरा है गलफड़ों के माध्यम से और चौथा ऑप्शन है त्वचा के माध्यम से। अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? पहला है श्वास नली प्रणाली द्वारा, दूसरा फेफड़ों द्वारा, तीसरा गलफड़ों के माध्यम से और चौथा त्वचा के माध्यम से। करिए पहले खुद करिए, तब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी याद होंगे और मजबूत होंगे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है पहला वाला, श्वास नली प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, रमन प्रभाव डैश से गुजरने वाली प्रकाश किरणों से संबंधित है? रमन प्रभाव डैश से गुजरने वाली प्रकाश किरणों से संबंधित है। पहला है ऑप्शन केवल तरल पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है केवल हीरे, तीसरा है केवल प्रिज्म, चौथा है सभी पारदर्शी माध्यम। करिए आप लोग पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है चौथा वाला, सभी पारदर्शी माध्यम। यानी रमन प्रभाव डैश से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी पारदर्शी माध्यम से। नेक्स्ट है बच्चों, रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस है? कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम ऑक्सलेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हुआ? इसमें किस नाम से बताया गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है बच्चों, वो CaSO4.12H2O है। यहां पर रासायनिक रूप से मैंने बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। लेकिन इसका फार्मूला आ जाए तो CaSO4
H2O, ये आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, डायलिसिस किससे संबंधित है? पहला गुर्दा, दूसरा यकृत, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा आंखें। ये क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, गुर्दा पहला वाला। नेक्स्ट है बच्चों, विटामिन B12 में मौजूद धातु है आयरन, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है कोबाल्ट। विटामिन B12 में मौजूद धातु है पहला आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा कोबाल्ट। करिए, पहले खुद करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है कोबाल्ट। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन स्वाइन फ्लू का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन स्वाइन फ्लू का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है H1N2, दूसरा ऑप्शन है H1N1, तीसरा है H5N1 और चौथा है H1N5। करिए, आजकल तो ये फैला हुआ है बहुत स्वाइन फ्लू। क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है कोरोना फ्लू से ही मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, H1N1। H1N1 जो है स्वाइन फ्लू का कारण बनता है, और यही जो सिम्टम्स जो स्वाइन फ्लू में होते हैं वही सिम्टम्स होते हैं कोरोना में भी। बुखार आते हैं और नाक में से पानी निकलता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, सेम लक्षण यही होते हैं। आगे बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू का जो कारण बनता है वो H5N1 होता है। तो आप लोग याद रखिए, स्वाइन फ्लू का कारण बनता है H1N1 और बर्ड फ्लू का H5N1। इसको रट लो अच्छी तरह। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 28, फरवरी 28, अप्रैल 28 या मार्च 28? ठीक है बच्चों, ये फरवरी में 28 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है फरवरी 28 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है अमरूद, दूसरा आम, तीसरा ऑप्शन है सेब, चौथा ऑप्शन है टमाटर। फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है पहला ऑप्शन अमरूद, दूसरा आम, तीसरा सेब, चौथा टमाटर। करिए पहले अपने आप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है सेब। नेक्स्ट है बच्चों, ईसीजी एक उपकरण है जो डैश की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन को पुनः रिपीट करती हूं, ईसीजी एक उपकरण है जो डैश की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। पहला है हार्ट, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा गुर्दा और चौथा यकृत। पहले खुद करो, खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन में दिमाग भी चलेगा आपका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है हार्ट यानी हृदय। यहां पर बात मैं कहना चाहूंगी बच्चों, जो ईसीजी का फुल नाम होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ईसीजी का फुल नाम बताओ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, गैलिना निम्नलिखित में से किस खनिज है? गैलिना निम्नलिखित में से किसका खनिज है? पहला है आयरन, दूसरा ऑप्शन गोल्ड, तीसरा लेड और चौथा कैल्शियम। गैलिना निम्नलिखित में से किसका खनिज है? पहला आयरन, दूसरा गोल्ड, तीसरा लेड और चौथा ऑप्शन कैल्शियम। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लेड। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों एक बात बताना चाहूंगी आपको मैं, जो गैलिना का फार्मूला होता है वो पीवीएस होता है। पीवीएस, ये याद कर लीजिए। इस तरह से भी आ सकता है, गैलिना का फार्मूला बताइए, तो पीवीएस याद करिएगा आप। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? पहला पिच ब्लेंड, दूसरा कॉर्डम, तीसरा साइडराइट, चौथा मेलाकाइट। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? इसको बोलते हैं ओर। कौन सा एल्युमिनियम का ओर है? पिच ब्लेड, कॉर्डम, साइडराइट और मेलाकाइट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है कॉर्डम, दूसरा वाला कॉर्डम। नेक्स्ट है बच्चों, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? ये तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा। पहला है प्रोटोजोआ,
दूसरा जीवाणु, तीसरा वायरस, चौथा कवक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है वायरस। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तेजना के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में जारी किया जाता है? क्वेश्चन को पुनः रिपीट करती हूं। उत्तेजना के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में जारी किया जाता है? पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एड्रिनलिन, तीसरा रिलैक्सिन, चौथा वैसोप्रेसिन। पहले खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है एड्रिनलिन। नेक्स्ट है बच्चों, टेंडन और लिगामेंट्स है। टेंडन और लिगामेंट्स हैं। पहला ऑप्शन है कंगाल के उत्तक, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों के उत्तक, और तीसरा ऑप्शन है उपकला के उत्तक, और चौथा ऑप्शन है सहजी उत्तक। यानी टेंडन और लिगामेंट्स हैं कंकाल के उत्तक, मांसपेशियों के उत्तक, या उपकला के उत्तक, या सहजी उत्तक। पहले सैम करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है चौथा वाला, सहयोजी उत्तक। यहां पर बच्चों में एक बात कहना चाहूंगी, जो टेंडन है वो मांसपेशियों को हड्डियों तक होता है, और लिगामेंट्स हड्डियों तक होता है। यानी जो टेंडन है वो मांसपेशियों को हड्डी तक होता है, यानी मांसपेशी तक हड्डी तक, और लिगामेंट्स जो है वो हड्डियों से हड्डियों तक होते हैं। जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंटों में होता है, मतलब हड्डियों के जितने भी है। नेक्स्ट है बच्चों, संरक्षण का सिद्धांत ऊष्म प्रवैगिकी का पहला कानून से संबंधित है। संरक्षण का सिद्धांत ऊष्म प्रवैगिकी का पहला कानून से संबंधित है। पहला है पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन गति, चौथा चार्ज। किससे संबंधित है? संरक्षण का सिद्धांत ऊष्म प्रवैगिकी का पहला कानून से संबंधित है। पहला पदार्थ, दूसरा ऊर्जा, तीसरा गति और चौथा चार्ज। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है ऊर्जा। नेक्स्ट है बच्चों, पारसेक किसकी इकाई है? ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन दूरी, तीसरा समय, चौथा तापमान। पारसेक किसकी इकाई है? पहला ऊर्जा, दूसरा दूरी, तीसरा समय, चौथा तापमान। पहले सैम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है दूरी। और बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, 1 परसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर्स होता है। ये भी याद कर लीजिए, 1 परसेक 3.26 लाइट ईयर्स होता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? पहला हार्मोन, दूसरा एंजाइम, तीसरा एंटीबॉडी, चौथा एंटीजन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है एंटीबॉडी। नेक्स्ट है बच्चों, RH फैक्टर इसके नाम से निकाली गई है। RH फैक्टर किसके नाम से निकाली गई है? पहला है रीसस रैट, रीसस मंकी, रीसस रेनो और रीसस बैट। ये भी मेरे 10th से क्वेश्चन चालू हो जाता है। RH फैक्टर किसके नाम से निकाला गया है? रीसस रैट, रीसस मंकी, रीसस रेनो और रीसस बैट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, रीसस मंकी। यहां पर मैं कहना चाहूंगी बच्चों, रीसस जो RH फैक्टर है वो कॉल स्टीनर ने 1937 में खोजा था। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। रीसस को किस वैज्ञानिक ने और किस सन में खोजा था? तो रीसस RH फैक्टर कॉल स्टीनर ने 1937 में खोजा था। नेक्स्ट है बच्चों, टेफ्लॉन किस सामान्य का नाम है? टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? पहला डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल फ्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? डाइफ्लोरोमीथेन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल फ्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहले सैम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है दूसरा वाला, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है बच्चों, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। रक्त को, दूसरा ऑप्शन हड्डी को, तीसरा मस्तिष्क को, चौथा गुर्दा को। किसको प्रभावित करती है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है रक्त को प्रभावित करती है। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं। समाप्त करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, जिन बच्चों को
इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है जो समझ में नहीं आ रही हो, वो प्लीज प्लीज कमेंट में डालें, जिसका मैं रिप्लाई दूंगी। और बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिए तो समझ लो अधिकतर आप क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में कर आएंगे। और बच्चों, कुछ बच्चों ने कहा था कि मैथ की पीडीएफ भेजो मैडम, तो अभी 1-2 घंटे में मैं इसको डाउनलोड कर दूंगी। तो बच्चों, आप लोग तैयारी करें मन लगा के, एग्जाम की डेट आ गई है और आपको बहुत बहुत बधाई एग्जाम की, और जल्दी क्वालिफाइड करें और आप बढ़िया सी सर्विस मिले आपको। धन्यवाद बच्चों।